आज मैं त्रिकोणमिति के ऊपर अपना और एक न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड आज अपनी इस न्यू वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड उनका सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, sec थीटा इक्वल टू 2, cosec थीटा इक्वल टू अनडिफाइंड एंड सबसे लास्ट वाला है sec थीटा इक्वल टू 2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए त्रिकोणमितिक टेबल। ठीक है, त्रिकोणमितिक टेबल में जितना भी वैल्यूज़ है उन सभी का वैल्यू हमें याद मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो बिना त्रिकोणमिति का टेबल लर्न किए हम इन टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो त्रिकोणमिति के जो टेबल है उसके ऊपर मैंने अपना अलग से वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है कि किस तरीके से हम त्रिकोणमिति टेबल को बहुत ही इजीली एंड इफेक्टिवली लर्न कर सकेंगे, ताकि वो जो त्रिकोणमिति का टेबल है वो हम भूल ना जाए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग का जो वैल्यूज़ है साइन 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, ये सब वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे। तो उस टेबल को अगर आप वो वीडियो एक बार देख लो तो आप लोगों को ये सब कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो हमें चाहिए कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है, लेकिन हमें कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है। तो हम इजीली कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि हमें साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है। ठीक है, तो कोसेक 45 डिग्री मतलब कितना होता है, 1/sin 45 डिग्री, एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, √2। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने ये सब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस वीडियो को चाहो तो देख सकते हो। तो अभी हम इन सब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला वाला क्या है हम लोग के पास, tan थीटा इक्वल टू 1। तो हमें tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अभी देखो tan कट जाएगा एंड थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, tan कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। तो हम लोग के पास थीटा का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, सॉरी ये 0 है, ओनली 0। ठीक है, 0 डिग्री नहीं, मैंने गलती से डिग्री डाल दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो हमें पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। cos कट जाएगा एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हुआ, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 0। तो हमें पता होना चाहिए कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो हमें पता है कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो tan कट जाएगा एंड थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। देयरफॉर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 0 डिग्री। एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू 2। तो हमें पता होना चाहिए कि sec कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो हमें पता है कि sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। sec कट जाएगा एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लिखने से हो जाएगा। ठीक है, एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो cosec कितने डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, cosec 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो cosec कट जाएगा एंड थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 0 डिग्री। सबसे लास्ट में क्या है, देखो sec थीटा इक्वल टू √2। ठीक है, तो sec कितने डिग्री का वैल्यू √2 होता है, sec 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, थीटा का वैल्यू कितना है, इधर थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर हम लोग को त्रिकोणमिति का टेबल अच्छे से आता है तो हम इन सभी को ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। मैं इधर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप खुद से करने की कोशिश करना, मैं ये कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप खुद से करना। sec थीटा इक्वल टू
सेक थीटा इक्वल टू कितना दूँ, सेक थीटा इक्वल टू 1, या खुद से करना, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू अनडिफाइंड, और लास्ट एक दूंगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को इधर ही फिनिश करता हूँ, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।